दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं भारत एक सोच। भारतीय जनता पार्टी की छटपटाहट 2027 को लेकर के कितनी है, कितनी ज्यादा है, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। क्यों भारतीय जनता पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर के डरी हुई है, इसके बारे में भी बताऊंगा। क्योंकि एक ऐसी खबर है जो लगातार अचानक से चर्चा में आ गई है और चर्चा में यह खबर आई विधानसभा के उपचुनाव के नतीजों के बाद। क्यों यह खबर चर्चा में आई, क्या यह खबर है और समाजवादी पार्टी ने इस खबर को फिर से क्यों उछालना शुरू कर दिया, आज के इस वीडियो में सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूं। लेकिन इसकी शुरुआत मैं करूंगा 2024 के नतीजों के बाद से। दोस्तों याद कीजिए 2024 के जब लोकसभा चुनाव के नतीजे आए और नतीजों में जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2019 की अपेक्षा हाफ हो गई, एकदम हाफ से भी कम हो गई, तो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व पर तमाम सवाल उठे। बीजेपी उत्तर प्रदेश वर्सेस बीजेपी दिल्ली में जो खींचतान मची रहती है, ऐसी खबरें जो चलती रहती हैं, उस पर सवाल उठे। और जिस तरीके से भाजपा ने और भाजपा के उम्मीदवारों ने, विधायकों ने, नेताओं ने अपनी ही सरकार के खिलाफ, अपने ही नेतृत्व के खिलाफ बोलना शुरू किया, तो उसके बाद से ये चर्चाएं शुरू हो गई कि क्या 2027 का विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से हारने जा रही है क्या। ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे विधायक थे जो लगातार इसको लेकर के बयान दे रहे थे। फिर उसके बाद उपचुनाव का वक्त आया, उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में योगी आदित्यनाथ ने, मुख्यमंत्री ने एक नैरेटिव सेट करने की कोशिश की कि नहीं भाई साहब सब ठीक है और मैंने देखिए इतनी सारी सीटें जीत ली हैं। उपचुनाव को लेकर के एक बात कही जाती है कि वहां पर प्रशासन का चुनाव होता, शासन का चुनाव होता, और जिस तरीके से उपचुनाव में बेईमानी हुई, धांधली हुई, वो तस्वीरें सामने आई, वो सबने देखी, हम सबने देखी। समाजवादी पार्टी ने तमाम सारी शिकायतें भी दर्ज कराई, 300 से ज्यादा शिकायतें दर्ज कराई चुनाव आयोग में। वो सारे वीडियोस लगातार सामने आते रहे। अखिलेश यादव कई इंटरव्यूज में कह चुके हैं कि हमारे पास सारे सबूत हैं, पुख्ता सबूत हैं, बेईमानी करके चुनाव जीता। तो अब आखिर ऐसा क्या हो गया कि योगी आदित्यनाथ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी पुराने सबूतों को ला करके एक बार यह साबित कर रही है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने जा रही है। दोस्तों आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जुलाई में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक का एक बयान बहुत वायरल हुआ था। नाम था रमेश मिश्रा। जौनपुर की बदलापुर विधानसभा सीट से रमेश मिश्रा विधायक हैं और उस वक्त उन्होंने एक वीडियो जारी करके एक ऐसा बयान दिया था जिसके बाद से सियासी गलियारों में हंगामा मच गया था, और खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी में। क्योंकि रमेश मिश्रा ने सीधे तौर पर कह दिया था कि अगर 2024 इसी तरीके से, इसी ढर्रे पर भाजपा चलती रही तो 2027 का विधानसभा चुनाव बीजेपी गंवा देगी। क्या बयान उस वक्त दिया था रमेश मिश्रा ने, ये एक बार सुनिए, पहले देखिए इसको, और उसके बाद अब इस बयान को लेकर, उस वाले बयान को लेकर के समाजवादी पार्टी ने कैसे भारतीय जनता पार्टी को चारों खाने चित्त करने के लिए जबरदस्त तरीके से घेरना शुरू कर दिया है। पहले रमेश मिश्रा का ये पिछले दिनों दिया गया बयान सुनिए। जैसा कि मैं समझता हूं कि आज की डेट में जो स्थिति परिस्थिति है, जिस तरीके से पीडीए की बात चल रही है और जिस तरीके से समाजवादी पार्टी ने व्यापक भ्रामक स्थिति आम जनमानस में पैदा कर रखी है, उस हिसाब से अगर मैं देखूं तो भारतीय जनता पार्टी की आज की डेट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। स्थिति अच्छी हो सकती है, उसके लिए मैं समझता हूं केंद्रीय नेतृत्व को बड़े निर्णय लेने पड़ेंगे। केंद्रीय नेतृत्व को जो है कहीं न कहीं उत्तर प्रदेश के चुनाव पे पूरी तरीके से फोकस करना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता को, एक एक जनप्रतिनिधि को मन से लगना पड़ेगा, तभी हम 27 में सरकार पुनः बना सकते हैं। नहीं तो आज की जो स्थिति है उस स्थिति के हिसाब से हमारी सरकार बहुत ही स्थिति खराब है। हमारी सरकार बनने की स्थिति आज के डेट में नहीं दिखाई पड़ रही है। इसलिए मेरा केंद्रीय नेतृत्व से निवेदन है कि हम चाहते हैं, पूरी जनता चाहती है, आपके जो कोर वोटर हैं वो चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2027 में पुनः बने। इसलिए एक एक कार्यकर्ताओं के मन की बात यह है
कि आपको बड़ा निर्णय लेना पड़ेगा जिससे कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पुनः बन सके। तो दोस्तों, आपने सीधे तौर पर सुन लिया, देख लिया कि रमेश मिश्रा ने यह बात क्यों कही थी, कैसे कही थी और किस लिए कही थी। रमेश मिश्रा को यह बात पता थी कि समाजवादी पार्टी का जो पीडीए का फॉर्मूला है उसकी काट भारतीय जनता पार्टी के पास ना है और ना निकट भविष्य में होगी। उसी वीडियो के तहत आज तक की एक खबर को समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने उठाते हुए भारतीय जनता पार्टी पर, उत्तर प्रदेश की योगी सरकार पर कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे पहले आपको मैं बताता हूं कि समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने क्या कुछ कहा है, उसके बाद आगे की बात आपकी स्क्रीन पर एक बार देखिए जरा। समाजवादी पार्टी की आईटी सेल ने ट्वीट करते हुए लिखा कि जोर जबरदस्ती और डंडे के जोर पर सीएम योगी ने उपचुनाव में जमकर बेईमानी, डराना धमकाना करके चुनाव कब्जाए हैं। लेकिन सीएम योगी के भाजपा विधायकों का स्वयं ही मानना है कि योगी 2027 का चुनाव जीतने में अक्षम हैं और केंद्रीय नेतृत्व यानी मोदी शाह को दखल देना पड़ेगा। 2017 का चुनाव भी यूपी भाजपा ने केंद्रीय दखल से ही जबरन जीता था और 2022 के चुनाव में तो खुलकर बेईमानी हुई थी और अन्यथा सीएम योगी की हैसियत खुद एक बूथ जीतने भर की तो है नहीं। बातें चाहे जितनी बड़ी बड़ी कर लें, दया पर दी हुई कुर्सी के सत्ताधीश हैं सीएम योगी, जिसे वो स्वअर्जित समझ बैठे हैं। जनता सीएम योगी को डिसलाइक करती है और लोकसभा चुनाव में जनता ने 2022 का बदला पीएम मोदी से ले लिया है। बहुत दिन झूठ, दबाव, बेईमानी नहीं चलती और जनता का गुस्सा झेलने के लिए भाजपा को तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि केंद्र, राज्य, नगर पालिकाओं में सभी जगह भाजपा का कब्जा है, तो जनता के प्रति जवाबदेही भी भाजपा की होगी। उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था कैसी है, उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरीके से चरमराई हुई है, ये हम सब लोग देखते रह रहे हैं। झांसी मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ, 60 से ज्यादा बच्चों की मौत हो गई। भाजपाई ठेकेदार था बिजली का और शॉर्ट सर्किट से यह मामला हुआ। किस तरीके से नकली प्लेटलेट्स और नकली खून चढ़ाने की खबरें उत्तर प्रदेश से सामने आ रही हैं, ये हम सब लोग देख रहे हैं। किस तरीके से तमाम सारे ऐसे जिलों में हैं जहां पर स्वास्थ्य व्यवस्था चरमराई हुई, अस्पतालों में बेडों पर कुत्ते लेटे हुए हैं। तो समाजवादी पार्टी ने इन सारे मुद्दों पर तो घेरा ही घेर रहा है। इस ट्वीट से समाजवादी पार्टी की एक बात जाहिर है, साफ है कि 2027 में भारतीय जनता पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हटाने की तैयारी कर चुका है क्या? अगर नहीं कर चुका है तो फिर समाजवादी पार्टी को यह खबर कहां से मिल रही है, यह बात कहां से आ रही है कि अक्षम योगी आदित्यनाथ को केंद्रीय नेतृत्व जो है उसको हटाने की एक तरीके से तैयारी करा, जैसा कि इसमें कहने की कोशिश की गई है। अब यह देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी का इस पूरे ट्वीट पर समाजवादी पार्टी के, जिसमें पुराना वीडियो लगा करके नए तरीके से उसको समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है, उसमें यह देखना होगा कि भाजपा अब क्या रिएक्ट करती है, किस तरीके से इसका जवाब देती है। बहरहाल इस वीडियो में इतना ही। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बता दीजिए। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा, पसंद आया तो इसको लाइक कर दीजिए, इसको शेयर कर दीजिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकॉन जरूर दबा दीजिए ताकि इसी तरीके के तमाम वीडियोज आपको सबसे पहले मिलते रहें। साथियों, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए भारत एक सोच के साथ। नमस्कार।